एक बार की बात है। एक प्रसिद्ध आत्मा के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि महात्मा, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। महात्मा कहता है, पूछो, क्या प्रश्न है? वो व्यक्ति कहता है, हम सभी के पास 2 हाथ, 2 पैर, एक दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन उस समय में ऐसे कई लोग होते हैं जो जल्दी सफल हो जाते हैं। सब उनकी इज्जत करते हैं, सब उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे समय बिताना चाहते हैं, उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सामान्य सा जीवन जीकर ही अब इस जीवन को अलविदा कह देते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है और इन दोनों लोगों में क्या फ़र्क है? महात्मा मुस्कुराए उस व्यक्ति की प्रश्न सुन और बोले कि व्यक्ति की सफलता और असफलता के बीच में सिर्फ एक ही अंतर है, वो है उनकी आदतें। तुम हर रोज क्या चुनते हो, इसी से निश्चित होता है कि तुम क्या बनोगे। अगर तुम आलस्य, आराम और छोटे कामों को चुनते हो तो असफलता निश्चित है, लेकिन अगर तुम अनुशासन, मेहनत, लगन और मुश्किल से मुश्किल कामों को चुनते हो तो तुम्हारा सफलता निश्चित है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे दिनचर्या में बड़े हुए होते हैं जहाँ माता पिता आसपास के जगह में जो देखते हैं उसी को वो सीखते हैं। वही आदतें उन्हें ना आगे बढ़ने देती है, ना ही उन्हें बड़ा बनने देती है। ज़्यादातर लोग घूमने, खाने और सामान्य जीवन जीने की और मर जाने तक की ही सोचते हैं, क्योंकि वे ऐसे लोगों को ही देख के बड़े हुए हैं। ऐसे लोगों की जीवन में चमत्कारिक बदलाव तभी आ सकती है जब वो अपनी दिनचर्या और अपनी जो आदत है उनको बदल पाएंगे। महात्मा, आपने आदतों के बारे में तो बताया, परंतु क्या आप मुझे ऐसी 5 आदतों के बारे में बता सकते हैं जिन्हें अपने जीवन में अगर मैं अपना लूँ तो शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक और आर्थिक रूप से भी सफल बन सकूं, जिससे कि मनुष्य मेरी इज्जत करे, मुझसे प्रेरणा ले, मुझसे कुछ सीखे, मैं समाज को, दुनिया को कुछ सिखा सकूं। महात्मा कहते हैं, बिल्कुल, मैं आज ऐसी 5 आदतों के बारे में तुम्हें बताऊंगा जिन्हें अपना लेने से तुम मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से ही पूरी जीवन भर सफल हो सकते हो। महात्मा ने कहा, 5 आदतें को जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर तुम अपना लेते हो, इसका प्रभाव तुम्हें जल्द नहीं दिखेगा, लेकिन जीवन की हिस्सा तुम अगर बना लेते हो तो तुम 99% लोगों से आगे रहोगे और हमेशा तुम्हारी सफलता कदम चूमेगी। महात्मा ने कहा, तुम सुबह की जो आदत है वो अपने हाथ में ले लो। हमारे पास जीवन में 2 चॉइस होती है, एक तो हम सोते हुए सपने देखते रहे और दूसरी हम सुबह सफल होने के लिए सुबह उठकर उस पर मेहनत करें। लेकिन ज़्यादातर लोग पहला विकल्प को ही चुनते हैं। वो बिस्तर में पड़े पड़े मोबाइल देखते हैं। अभी का जो जनरेशन है और जो बिस्तर में ही देर तक पड़े रहते हैं, अगर वो सुबह उठ भी जाते हैं तो इधर उधर घूमने में और बेफिजूल की बातों में समय को खर्च कर देते हैं। और ऐसे लोग हर काम पर शिकायत करते रहते हैं। लेकिन अगर तुम सफल होना चाहते हो तो सुबह उठकर 2 घंटे अपने ऊपर लगाओ। सुबह एकांत में 20 मिनट एकांत में चलो, जिससे कि तुम्हारी जो दिमाग में नई और सकारात्मक ऊर्जा की संचारण होगी। और 15 मिनट ध्यान करो। ऐसा करने से तुम्हारे दिनचर्या में दिन शांत और प्रसन्नित बीतेगा। कम से कम 30 मिनट व्यायाम करो। ऐसा करने से तुम्हारे शरीर ताकतवर और ऊर्जावान बनेगा। ये तुम्हारी आत्मविश्वास को बढ़ाता है।
और रोज सुबह 15 मिनट तुम सूर्य की रोशनी अपने ऊपर पड़ने दो। ऐसा करने से निरोगी भरी और साथ साथ निराशा भरी जीवन से भी मुक्त मिलेगा। रोज सुबह 30 मिनट या 1 घंटे का समय तुम उस काम पर लगाओ जिस काम को तुम करना या सफल होना चाहते हो। रोज 1 घंटे का अभ्यास तुम्हारी उस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों से तुलना में तुम्हें अलग लेके जाएगा। और रोज सुबह की 5 घंटे बहुत ही ऊर्जावान होते हैं। इस समय तुम किसी दूसरे की हाथ में बिल्कुल ना आओ। सुबह के इस समय को खुद को बेहतर बनाने में और सफल होने में लगाओ। हर काम को सुबह जल्दी खत्म करने की आदत डालो। ये तुम्हें दिन भर शांत और हल्का बनाती है। अपनी सुबह को सफल बनाओ, वो तुम्हें सफल बना देगी। लेकिन दोस्तों, इस आदत को अपनाना उतना आसान नहीं है। उसके लिए अपना माइंड को डेवलप करना पड़ेगा। और महात्मा ने बताया दूसरी आदत, हर समय हर किसी के लिए उपस्थित रहना बंद कर दो। अगर तुम हर किसी के लिए हर समय उपस्थित रहोगे तो तुम्हारा मूल्य तुम खो दोगे। इसलिए कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेता। इसलिए तो हर समय तुम हर किसी के लिए उपलब्ध मत रहो जो तुम्हें इज्जत नहीं करता और तुम्हें फालतू इंसान समझता है। ध्यान रखो, अगर कोई इंसान तुम्हारी मर्जी के अनुसार तुम्हारा समय या तुम्हारा उपयोग कर रहा है और तुम हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध हो, तो तुम कभी भी प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते। इसी कमी की वजह से लोग तुम्हारी अच्छाइयों पर भी ध्यान नहीं देंगे और तुम्हें हल्के में लेंगे। लेकिन अगर तुम इसकी जगह अपना समय का सही उपयोग करके आगे बढ़ते रहोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे और तुम्हारा प्रेरणा भी लेंगे। सूरज की अनुपस्थिति में ही लोग उसे समझ पाते हैं। जितनी देर तक बादल रहेंगे उतनी देर ही मनुष्य के मन में सूरज उगने की आशा रहती है। जैसे गर्मी में सूरज को जो लोग नफरत करते हैं, उसी सूरज को सर्दी में लोग इंतजार करते हैं। लेकिन तुम्हें लोगों को दिखाने के लिए अपनी उपस्थिति कम नहीं करना, बल्कि तुम्हें कम उपस्थित रहना है, क्योंकि तुम अपने काम को लेकर अवेयर हो। महात्मा ने तीसरी आदत बताते हुए कहा, जल्दी निर्णय लेना सीखो, क्योंकि कमजोर विचारों वाले लोग निर्णय लेने में समय लगाते हैं, लेकिन उच्च प्रदर्शन वाले लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उस काम पर लग भी जाते हैं। जल्दी निर्णय लेने वाले लोग हमेशा देर से निर्णय लेने वाले लोगों से आगे रहते हैं। देर से निर्णय लेने वाले लोग जब तक निर्णय लेगा और उस काम को करेगा, जल्दी निर्णय लेने वाले लोग उस काम पर कर चुके होंगे और जरूरत पड़ने पर ऐसे लोग खुद को बदल भी पाते हैं। इसलिए निर्णायक बनो, निर्णय लेना सीखो, बिना यह जाने कि निर्णय गलत है या सही। मुश्किलों के समय बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास और बहुत ही ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। जल्दी निर्णय लेने की फ़ायदा यह है कि हम कभी भी उस पर बदलाव कर सकते हैं। महात्मा ने चौथी आदत के बारे में बताते हुए कहा कि त्याग करना सीखो। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें सफल होने के लिए किसी न किसी चीज़ की त्याग अवश्य करना होगा। अगर तुम लक्ष्य के लिए त्याग नहीं करते तो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य को ही त्यागना पड़ेगा। जब तुम समय को बर्बाद कर रहे होते हो, तब भी तुम तुम्हारी संभावी लक्ष्य को त्याग कर रहे होते हो। इसलिए तुम्हें
सही चीज़ का चुनाव करना आना चाहिए। कई बार तुम्हें उन मित्रों का त्याग करना पड़ेगा जो तुम्हें पीछे खींचते हैं, और तुम्हें तुम्हारी आराम, पसंदीदा खाना, घर और रिश्तेदारों का भी त्याग करना पड़ सकता है। परंतु ऐसे त्याग करना सब समय आसान नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हर समय त्याग करना पड़ेगा और तुम्हारी जीवन निराशा भरी होगी। परंतु ये जान लो कि ये त्याग सिर्फ कुछ समय के लिए है। जब तुम एक बार सफल हो जाओगे तो तुम्हें उतना त्याग नहीं करना पड़ेगा जितना कि तुम्हें अब करना पड़ रहा है। परंतु दुख की बात यह है कि ज़्यादातर लोग जल्द ही खुशी और सफल होना चाहते हैं, जिससे उन्हें छोटे मोटे त्याग करने से रोकते हैं। महात्मा 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं, अब जितने भी मैंने तुमको 4 आदत बताए हैं, लेकिन उनमें से ये आदत सबसे बड़ी है। जीवन में अनुशासित रहो। अनुशासित बनोगे तभी सफल बन पाओगे। 4 आदत मैंने बताई, लेकिन चारों आदत में से सबसे बड़ी है अनुशासित रहना। बाहरी इंसान अनुशासन को जानता तो है, परंतु उसे अपने जीवन में उतार नहीं पाता। अनुशासन की बातें करना और उसे जीवन में उतारना दोनों अलग बातें हैं। अनुशासित रहकर जीवन जीना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर तुम खुद के प्रति ईमानदार हो तो तुम वो काम करना शुरू कर दो जो तुम करना चाहते हो, चाहे फिर वो काम करने के लिए मूड हो या नहीं हो। शुरुआत बिस्तर से करो। जब भी सुबह तुम बिस्तर से नींद खुल जाती है, तुरंत बिस्तर छोड़ दो। कसरत करो, स्नान करो, ध्यान करो, काम करो। सबसे जरूरी अनुशासन। अनुशासन ही हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। अनुशासन हमारे लक्ष्य को केंद्रित रखता है, हमारे जीवन में नियंत्रण बढ़ाता है। हम विपरीत परिस्थिति में भी खुद को साथ रख सकते हैं। एक धागा को जितना ज़्यादा लपेटोगे उतना ही ज़्यादा वो मजबूत होती जाएगी। उसी तरह अनुशासन भी है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।